मैं सुंदर रूप अनूपवती रावण की बहन कहलाती हूँ, इस पंचवटी में अपनी शोभा मनाती हूँ। जो हमारी परंपरा चली आ रही है पाकिस्तान से, प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन हर वर्ष हम यहाँ पर बड़ी श्रद्धा, बड़े प्यार और बड़ी पवित्रता के साथ करते हैं, जिसकी शुरुआत हमारी होती है हनुमान जी के 40 दिन के व्रत से, जो कि 23 अगस्त को ही प्रारंभ हो गए थे। और अब इस पावन पवित्र स्थान पर यहाँ प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे सारे ही कलाकार जो कि निष्काम सेवा करते हैं, और इस बार जो हमने भाव रखा है वो ये भाव रखा है सभी राम भक्तों के लिए भी और राम सेवकों के लिए। हमने एक ही भाव रखा है कि जब भी वो यहाँ पर आए, मन में भाव लेकर आए, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस भाव को लेकर प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन हम करने जा रहे हैं। और एक हास्य का ड्रामा भी हम इसमें करेंगे, जो कि श्री राम विवाह उत्सव के अगले दिन होता है, वो 26 तारीख को ये हमारा ड्रामा भी होगा, जय बेईमानी तेरा ही आसरा, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। और इस ड्रामे को भी हम करने जा रहे हैं। तो मैं सभी पानीपत की जनता से ये अपील करूंगा कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमें बहुत मिलता है। कल माता जी की चौकी थी श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 में, जो हमारा श्री राम मंदिर धाम जिसको हम बोलते हैं, इतनी संगत वहाँ पर आई, लाइन ही नहीं टूटी 3 घंटे तक। इतना राम भक्तों का प्यार हमें मिलता है। तो वही प्यार, वही स्नेह हमें प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन पर भी मिलेगा। यही अपील हम उनसे करते हैं कि वो यहाँ आए परिवार समेत और इस पावन पवित्र स्थान में प्रभु श्री राम की खुशियों में शामिल हों, क्योंकि जो प्रभु श्री राम की खुशियों में शामिल होते हैं उनके घर कभी खुशियों की कमी नहीं रहती। जय श्री राम। हमारे दी हैदराबादी रामलीला ड्रामेटिक क्लब, जो कि आने वाली 21 तारीख से 21 सितंबर से रामलीला का उद्घाटन होने जा रहा है। 21 सितंबर से रामलीला का उद्घाटन के साथ हमारी पहली नाइट नारद लीला 21 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी और 3 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे रामलीला के सभी, इस बार आप देख रहे हैं, इस बार दी हैदराबादी रामलीला में जो आपको नया देखने को मिलेगा, जो भी पर्दे बने हैं ये बिल्कुल नए बने हैं। हमारे दोनों डायरेक्टरों ने और हमारे प्रधान कोटू जी ने, जवाहर जी ने, भूषण जी ने 3 महीने से लगे हुए हैं इस काम में, और उसका फल हम आज देख रहे हैं। आप मंच के ऊपर खड़े हैं और इतने सुंदर पर्दे बनकर आए हैं। इस बार हैदराबादी रामलीला का मंच बिल्कुल देखने योग्य होगा, बिल्कुल नया मंच, नित्य नूतन, बहुत प्यारा मंच बना है। और 21 तारीख से सबसे मेन बात, पूरे पानीपत वासियों को मैं प्रार्थना करूंगा कि उद्घाटन वाले दिन आप आएँ, और पहले दिन आप आओगे, ठाकुर जी आपको स्वयं पूरे 12 के 12 दिन जो हमारी रामलीला चलनी है, आपके पैर नहीं रुकेंगे। आप हैदराबादी रामलीला देखने बड़ी आस्था, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ रामलीला हम करने जा रहे हैं। 21 तारीख से रामलीला शुरू हो जाएगी और 25 तारीख को भगवान की बारात है। 25 तारीख को भगवान की बारात यहीं थी हैदराबादी रामलीला ड्रामेटिक क्लब से शुरू प्रारंभ होकर के जनकपुरी बनेगी। आहूजा परिवार, श्री लेखराज आहूजा परिवार के अंदर बारात का स्वागत होगा। आहूजा परिवार बड़ा ही उत्साहित है सभी राम भक्तों का स्वागत करने के लिए। लगभग 6000 लोगों का भंडारा आहूजा परिवार के निवास स्थान पर बनने जा रहा है। और उसके बाद विजयादशमी के दिन हमारी पालकी राम मंदिर से प्रारंभ होकर के सेक्टर 25 दशहरा ग्राउंड, और भरत मिलाप वाले दिन हम इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। और उसके बाद हम प्रभु राम से फिर, अभी विश्राम हमारा नहीं होता, भरत मिलाप पर विश्राम होगा, उससे अगले दिन से अगले साल की तैयारी हमारी शुरू हो जाएगी। जैसे भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनता है ना, रथ यात्रा समाप्त होती है और अगले दिन से अगला रथ शुरू हो जाता है, वैसे हमारे इतना उत्साह है कि भरत मिलाप के अगले दिन से हमारे आगे का कार्यक्रम अगले साल का फिर शुरू हो जाएगा। कितने सालों से चल रही है ये हमारे जवाहर जी, हमारे डायरेक्टर, कितने सालों से चल रही है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे जो इस बार डायरेक्टर हैं 25 साल इनको डायरेक्टर की सेवा, सिल्वर जुबली हम इनकी बना रहे हैं। और इस बार हम दोनों डायरेक्टरों का रामलीला के परंपरा वाले दिन इनका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि हमारे रामलीला के अंदर देखो, राम मंदिर सभा की तरफ से रामलीला होती है, राम मंदिर सभा की तरफ से रामलीला होती है। बड़ अनेकों राम मंदिर के प्रधान बने, इस समय हमारे कोटू जुनेजा जी प्रधान हैं, लेकिन 25 साल से डायरेक्टर की सेवा ये दोनों संभाल रहे हैं। इनकी सिल्वर जुबली भी है, तो आगे की जानकारी कितने सालों से चल रही है, क्या चल रही है, हमारे जवाहर जी पूरी बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये इंसानी जिस्म जो मिला है, इंसानी शरीर जो मिला है ना, ये सिर्फ भगवान का सिमरन करने के लिए मिला है। और भगवान की कृपा से
हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे बुज़ुर्गों द्वारा दी हुई ये रामलीला और ये राम मंदिर, ये विरासत में मिला है, और जिसको हमने अपने, मेरी आज उम्र 70 साल है और मैं 6-7 साल से संभलते हुए यहाँ आ रहा हूँ। उससे भी पहले ये रामलीला चल रही है, मैं छोटा सा था, मुझे याद नहीं है, उससे पहले भी ये रामलीला चल रही है। तो समझ लो कि ये रामलीला यहाँ पर कम से कम 70 साल से ही चल रही है। तो इस 70 साल के अंदर मैंने अपने जीवन के सारे साल 70, और हर 70 साल के अंदर 11 से 12 दिन मैं यहाँ पर होता हूँ। मैं अपने घर पर, फैक्ट्री, कहीं भी नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता। और साहब एक बात बताइए, आपने बताया 25 वर्षों से ये रामलीला हो रही है। 25 वर्षों नहीं, 25 वर्षों से तो मैं हम डायरेक्टर हैं। रामलीला 70 सालों से हो रही है। 70 सालों से हो रही है। जो किरदार निभा रहे हैं कितने पुराने हैं जो अब तक निभा रहे हैं, कौन कौन का किरदार निभा रहे हैं, बताइए। ऐसा है, जब यहाँ पर, जब से मैं अपनी संभल में देखने लगा हूँ, अपनी समझ से देखने लगा हूँ, तो इस सबसे पहले हमारे शांतिलाल जी को मैंने देखा है, जो कि राम का रोल करते थे, और शांतिलाल जी के आज पोते राम का रोल करते हैं, रवि जी हो जाओ, शांतिलाल जी के पोते हैं। उससे पहले 3 और आए जिन्होंने राम का रोल यहाँ पर निभाया, एक हेमंत जी अरोड़ा, एक गोपीचंद जी सलूजा, और उनसे पहले एक बार अपना है खैरतीलाल जी के चाचा जी, क्या नाम था, लालचंद जी, और खैरतीलाल के आत्म प्रकाश जी। ये 5 बंदे ने आज तक, और उसके बाद हमारे ये भूषण जी, इन्होंने भी 2-3 साल 4 साल किया, बोल दिया। तो ये प्रथा चलती आ रही है, ये धरती ऐसी है, ये स्टेज ऐसी है, इस पे भगवान की इतनी कृपा है कि अगर भगवान ना करे, अगर कभी कोई हमारा साथी बिछुड़ता भी है ना, तो उससे पहले अगला कलाकार यहाँ पर तैयार खड़ा होता है। मंच के जो चली रामलीला चली, क्या उन युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो रामलीला चलती है, जो आज वंचित हो चुके हैं? ऐसा है, वंचित, शायद कोई एक युग आया था ऐसा कुछ समय पहले कि लोग ऐसी चीज़ों से हटने लग गए थे। आज तो पुनः ऐसा युग आ गया है, ये रामानंद सागर के सीरियल के बाद ऐसा युग आ गया है कि आज लोग टीवी देखने को राजी नहीं है। भले हाथों में मोबाइल है, भले हाथों में सब कुछ है, भले आज समझ है, भले आज कथाएं चल रही हैं, भले आज सत्संग हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रामलीला से लोगों का इतना प्यार है, इतना प्यार है कि रामलीला देख के बगैर जान निकलती है। यहाँ तक कि हमारी रामलीला डायरेक्ट यूट्यूब पे चलती है, और फौरन से भी हमारे पास दान आता है यहाँ पर, और लोगों की लोरियाँ होती है, यहाँ लोगों की मनतें पूरी होती हैं। इतना धार्मिक स्थान है ये हमारा। यहाँ पर जो भी कार्य होता है पवित्रता से होता है और धार्मिकता से होता है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जैसा कि मेरे से पूर्व हमारे राम मंदिर सभा के डायरेक्टर भूषण वधवा जी और जवाहर निजन जी ने आपको बताया, और पंकज आहूजा जी ने बताया, हर साल की बात ही इस साल भी 21 तारीख से हमारा रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, बढ़ चढ़ कर भाग ले, और 21 तारीख का जो उद्घाटन है 21 तारीख का, उस पर जरूर आए और प्रसाद यही ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक बात और बताऊँ, संगठन के प्रधान है सनातन धर्म संगठन के, सारी संस्थाएं हैं, 148 संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का एक कमांडर होता है जो सनातन धर्म संगठन, जो सारे पूरे मंदिरों को संगठित करके रखता है। उसके प्रधान किशन रेवड़ी जी यहाँ पर राम मंदिर से पहले शुरू से जुड़े, और यहाँ पर हनुमान जी का रोल 21 दिन का व्रत रख के करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, हनुमान जी का जो रोल करते हैं 21 दिन उन्होंने पूरा नियम से, और जो हनुमान जी जैसे मंदिरों में बैठते हैं वैसे इन्होंने व्रत रखा हुआ है, बिना नमक के खाना वो करना, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन कर रहे हैं। और जब मैं देखो, हमारी आस्था ये कहती है, जो व्यक्ति ऐसा ब्रह्मचर्य या ऐसा नियम लेके बैठता है, जब रूप चढ़ता है ना, तो स्वयं वो किशन रेवड़ी नहीं या जवाहर जुनेजा नहीं, स्वयं भगवान का रूप होता है जब ऐसा ब्रह्मचर्य। तो किशन जी 2 मिनट क्या कहना चाहेंगे सर, आप एक्सपोर्टर हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? सभी को जय श्री राम। एक्सपोर्टर होने से पहले मैं सबसे पहले श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, और आपको पता भी होगा कि ये पानीपत में सिर्फ एक ऐसी ये रामलीला है, या ये ऐसी संस्था है जहाँ सभी लोग व्यापारी हैं और सभी लोग सेवा के रूप से यहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि रामलीला का मंचन पेड भी होता है कई मंदिरों में, और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है, पर हमारे यहाँ श्री हैदराबादी रामलीला ग्राउंड में श्री राम मंदिर की तरफ से ये जो लीला है, वो पिछले जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए थे तभी आके यहाँ से खेलना शुरू हुआ है, जो ये श्री रामलीला का मंचन होता है। और बात रही कि मैं एक्सपोर्टर हूँ और कैसे टाइम निकाल लेता हूँ, देखो एक्सपोर्टर मेरा कर्म है, मेरा एक्सपोर्ट करना, और जो ये मेरी सामाजिक जीवन है वो अगर मंदिर से जुड़े रहेंगे तभी समाज में जुड़े रहेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ साथ जरूरी हैं। हमारी ये रामलीला लगभग 70 वर्षों से चल रही है, जिसमें हमारे सबसे बड़े इस टाइम हमारे खैरतलाल जी बैठे हैं, जो ये रावण का रोल करते हैं, और मैं इस समय दशरथ का रोल कर रहा हूँ।
पहले मैं भरत का किया है, शत्रुघ्न का किया है, लक्ष्मण का किया है, राम का किया है। अब मेरा ओहदा इसमें आ गया है, दशरथ में आ गया है। ये रामलीला उस टाइम ये सटेज भी नहीं थी और नो कोई हमारे पास साजो श्रृंगार का सामान होता था, जो सारा मैं अपने हाथों से बनाता। तीर अपने हाथों से बनाना, जटायु पंछी अपने हाथों से बनाना, परशुराम का वो अपने हाथों से बनाना, हर चीज़ अपने हाथों से मैं बनाता था। उसके बाद युग बदलता गया, हम धीरे धीरे हमें सामान दिल्ली से मिलना शुरू हो गया। ये स्टेज पुरानी कच्ची टूटी फूटी होती थी, धीरे धीरे कृपा करी हमारे सब राम मंदिर, ये सभा हमारी राम मंदिर सभा और हैदराबादी रामलीला ग्राउंड एक ही सभा है। ये जैसे हमारा बनता गया तब से हमारी ये स्टेज अब आज देखो फल फूल के कितने तैयार, और इतने बच्चे तैयार हैं हमारे पास, नए नए बच्चे तैयार हैं। इसलिए हम सबको जोड़ते हैं कि जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।